Hello friends, this video on direct and indirect speech part 8 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. Now let's move further, and since we have talked so much about direct to indirect speech, let's see the other way around scenario. That is, if we are given a sentence in indirect speech, how do we change it to direct speech? Now this is pretty simple. Now if you have understood direct to indirect well, you will not need much effort to understand indirect to direct. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करेंगे। तो ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि एक बार अगर आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट समझ में आ गया है तो इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में बस हमको बैक ट्रैक करना है और कुछ नहीं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ही आस्क्ड अमित टू गो विथ हिम। तो एक बहुत बेसिक सी बात जो आपको याद रखनी है जब भी आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, वो ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है। ठीक है, एक बार आपने वो देख लिया है तो आपका सेंटेंस का पहला पार्ट तो बन जाएगा। जैसे इस केस में कौन बोल रहा है, ही, किसको बोल रहा है, अमित। तो इसमें आप लिख सकते हो ही सेड टू अमित या फिर ही टोल्ड अमित। ठीक है, ये वाला पार्ट लिख लिया। उसके बाद कॉमा डाल दो, कोट्स डाल दो, क्योंकि कोट्स के बिना तो डायरेक्ट स्पीच होता ही नहीं है, क्योंकि कोट्स के अंदर ही हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स डालते हैं। ठीक है, अब बाकी पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे वर्ब का फॉर्म देखो, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसा किस केस में होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होता है। यानी कि यहाँ पे ही जो है वो कुछ ऑर्डर दे रहा है अमित को, और वो ऑर्डर क्या है, टू गो विथ हिम, यानी कि वो अमित को अपने साथ चलने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, come with him, sorry, come with me, राइट? क्योंकि ही जो है वो बोल रहा है अमित को कि अमित उसके साथ जाए, तो वो ही जो है वो कैसे बोलेगा कि अमित कम विथ मी, राइट? मतलब उसके साथ जाना है। तो अब यहाँ पे हमने दो चेंजेस किए। एक तो प्रोनाउन चेंज हुआ, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है कि चेंज तो होगा कि भाई अब जो खुद बोल रहा है स्पीकर, तो स्पीकर अपने आप को तो मी ही बोलेगा, तो वो तो काफ़ी इजी है। लेकिन हमने गो को कम में क्यों चेंज किया, वो इसलिए क्योंकि अगर आपको याद है तो जो हमारा स्टेप 3 होता था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने का, वो क्या होता था कि कोई भी ऐसा वर्ड जो नियरनेस इन टाइम या नियरनेस इन प्लेस डिनोट करे, वो भी चेंज हो जाएगा अगर हम पूरा का पूरा डायरेक्ट स्पीच को प्रेजेंट से पास्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें कम विथ मी, डायरेक्ट स्पीच में आप बोल रहे हो कम, मतलब पास आने की बात कर रहे हो, इट शोज नियरनेस, राइट? इट शोज नियरनेस इन प्लेस। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो, टू गो विथ हिम, करेक्ट? सो आई गेस यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट? तो उसी तरह से यहाँ पे कम, गो जो है उसको हमने कम में चेंज कर दिया। अब ही सेड टू अमित गो विथ मी, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा कि तुम जाओ मेरे साथ, हम ऐसा बोलेंगे कि आओ मेरे साथ, राइट? सो हम क्या बोलेंगे, कम विथ मी। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो थोड़ी लॉजिकल हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सेंटेंस का मीनिंग को समझना होगा और उसके बाद वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जब भी आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर टोल्ड देम टू बी क्वाइट। इसमें भी अगर पहले आप ये डिसाइड करें कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, टीचर बोल रहा है, किसको बोल रहा है, देम को बोल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर सेड टू देम या फिर द टीचर टोल्ड देम। इतना पार्ट हो गया, कॉमा डाल दो, कोट्स डाल दो। क्या बोल रहे हैं, टू बी क्वाइट, टू बी, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसका इंपेरेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, बी क्वाइट। ठीक है, द टीचर सेड टू देम बी क्वाइट, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो इसमें कौन बोल रहा है, ही, किसको बोल रहा है, मी, मुझे। तो इसमें हो जाएगा ही आस्क्ड मी या फिर ही सेड टू मी, कॉमा कोट्स डाल दो, वेयर आई वॉज गोइंग, मतलब उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था, राइट? तो फिर उसने पूछा क्या होगा एग्जैक्टली, उसने पूछा होगा वेयर आर यू गोइंग, है ना? मतलब मुझे उसने यू बोल के पूछा होगा। और अब इसमें एक और कैच है कि हमें कैसे पता कि वेयर आर यू गोइंग होगा, वेयर यू गोइंग क्यों नहीं होगा, पास्ट टेंस में क्यों नहीं होगा? अभी तक हम क्या सीखते आ रहे हैं कि
जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होता है, हमारा जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना, वो इनडायरेक्ट में जाके उसी टेंस में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये पूरा प्रेजेंट में है, लेकिन इनडायरेक्ट में जाके ये पूरा पास्ट में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम उसी का तो बैक ट्रैक कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में अगर ये पास्ट में है तो इसका मतलब डायरेक्ट में वो प्रेजेंट में होगा। तो ये बन जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग। एग्जाम्पल देखते हैं अगला। अदिति आस्क्ड कंचन इफ शी हैड रेड द लेटर। तो पहले फाइंड आउट करते किस तरह का सेंटेंस है। यहाँ पे अगर आप देखें आस्क्ड है, इफ भी है। इफ का यूज हम कब करते हैं, इफ या वेदर का यूज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं। यानी कि यहाँ पे भी अदिति जो है कंचन से कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, अदिति सेड टू कंचन या फिर अदिति आस्क्ड कंचन, कुछ भी लिख सकते हैं, कॉमा डाल देंगे, कोट्स डाल देंगे। अब इधर का पार्ट देखते हैं। इफ शी हैड रेड द लेटर। अब इफ है, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन है वो एक नॉन इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा, क्योंकि नॉन इंटरोगेटिव वर्ड के केस में ही हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पास्ट परफेक्ट में है। तो पास्ट परफेक्ट में कब होता है, जब डायरेक्ट स्पीच में या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर सिंपल पास्ट हो। तो ये मैं इतना इजीली कैसे बोल दे रही हूँ, उसी टेबल के हेल्प से। अगर आपने वो टेबल को अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आपको भी पता है कि पास्ट परफेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में तभी होता है जब डायरेक्ट स्पीच में या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर सिंपल पास्ट हो। तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हैव यू रेड द लेटर। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, ये पास्ट तो है नहीं, हैड को हमने हैव में चेंज कर दिया है। ऊपर से जब अदिति कंचन से पूछेगी तो वो उसको तो ऐसे ही पूछेगी ना कि तुमने लेटर पढ़ा क्या। तो हमारा जो प्रोनाउन है वो भी यू बन जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन बन जाएगा हैव यू रेड द लेटर। तो देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये है कि वो जो 3 स्टेप्स मैंने बताए थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, उसको अच्छे से दिमाग में रखना है। उसको दिमाग में रख के ही इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी कन्वर्ट करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि ये भी इजीली हो जाएगा। The manager replied that he had promised to reward his team members and that he kept his word। इसमें बेसिकली 2 छोटे सेंटेंसेस को साथ में जोड़ के एक बना दिया गया है। इसकी वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हालांकि इतना है नहीं। सबसे पहले देखो कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, मैनेजर बोल रहा है, राइट। किसको बोल रहा है वो दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम पहला पार्ट लिखते हैं, द मैनेजर रिप्लाइड। इतना लिखने के बाद हम डाल देते हैं कॉमा और कोट्स चालू कर देते हैं। अब मैनेजर ने क्या बोला कि ही हैड प्रॉमिस्ड टू रिवॉर्ड हिज टीम मेंबर्स। तो जितना भी ही है, जब मैनेजर खुद बोल रहा है वो अपने आप को तो आई ही बोलेगा। तो यहाँ पे होगा आई। अच्छा, टेंस क्या होगा, यहाँ पे अगर टेंस पे फोकस करें तो टेंस क्या है, ही हैड प्रॉमिस्ड, ये पास्ट परफेक्ट है। इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच में ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हैव प्रॉमिस्ड। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से मैं ये बात भी बता दूं कि जिन लोगों को ये समझने में दिक्कत आ रही है कि कौन सा पास्ट परफेक्ट है कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है, ये सारे वीडियोस देखने से सबसे पहले आप टेंसेस का वीडियो देख लीजिए जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है। क्योंकि टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट था। तो डायरेक्ट स्पीच में ये हमारा होगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। यस एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा आई हैव प्रॉमिस्ड टू रिवॉर्ड हिज टीम मेंबर्स की जगह क्या हो जाएगा, हिज की जगह हो जाएगा माई टीम मेंबर्स। क्योंकि मैनेजर जब खुद बोल रहा है तो वो थोड़ी ना बोलेगा उसका टीम मेंबर, वो बोलेगा मैंने प्रॉमिस किया है मेरे टीम मेंबर्स को रिवॉर्ड करने के लिए। तो माई टीम मेंबर्स, I have promised to reward my team members and I, इसमें क्या है, and that he kept his word। तो इसका अगर टेंस देखें तो कौन सा टेंस है, यह है सिंपल पास्ट। तो अगर ये सिंपल पास्ट है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट में क्या हुआ रहा होगा, सिंपल प्रेजेंट। क्योंकि जब डायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट होता है तभी इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट होता है। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाएगा, एंड आई कीप माई वर्ड। तो जहां जहां ही है वो सारा जगह वो आई होता जाएगा। जैसे ही चेंज हो गया, हिज हो गया चेंज, ये हिज भी चेंज हो गया, ये ही भी चेंज हो गया, ये हर जगह जो है आई माई में चेंज हो गया है।
ठीक है, तो इस तरह से प्रोनाउन चेंज हो गया है। टेंस कैसे चेंज हुआ है, बैक ट्रैक करके कि भाई यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होगा। तो अब हमारा फाइनल इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट क्या बन गया, अच्छा कोट्स डालना ना भूलें, बन गया द मैनेजर रिप्लाइड आई हैव प्रॉमिस्ड टू रिवॉर्ड माई टीम मेंबर्स एंड आई कीप माई वर्ड। तो ये हमारा बन गया डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि वो जो 3 सिंपल स्टेप हैं उनको अच्छे से समझना, उनको अच्छे से याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो याद है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कर सकते हैं। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.